मेरा नाम नेहा है। मैं 17 साल की थी और वह सिर्फ 20 साल का। हमारी दोस्ती कॉलेज में शुरू हुई थी। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज के रास्ते में हुई थी। ये पहली नज़र का प्यार नहीं था। पहली शुरुआत बातचीत ऐसी हुई। फिर फोन नंबर एक्सचेंज हुए। और उसके बाद बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दिन बीतते गए। मैं और रवि एक दूसरे के करीब आते गए। फिर हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। मैं और रवि एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रवि ने मुझे प्रपोज करके पहल की थी। मैंने भी हाँ कही। और हम पहली बार एक साथ सिनेमा हॉल में गए थे। हमारे बीच का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। जैसे जैसे हमारा प्यार बढ़ता गया वैसे वैसे ही हमारे प्यार की खबर हमारे घर वालों तक पहुंच गई। मेरे पिता ने मुझे रवि से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। अगले ही पल मेरा फोन तोड़कर फेंका जा चुका था। और उस दिन इतनी पिटाई करी जितना तो कोई किसी जानवर को भी नहीं पीटता। इतनी पिटाई की गई थी मेरी। एक तरफ हमारा परवान चढ़ रहा था। और दूसरी तरफ मेरे माता पिता का पारा। रवि को जब पता चला तब उसने मुझे कहा कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे। रवि ने दिलासा देते हुए कुछ और दिन बर्दाश्त करने के लिए कहा। मुझे रवि पर भरोसा था। उसने अपने प्यार का इजहार करते वक्त ही मुझसे शादी करने का वादा किया था। जनवरी की सर्दियों में दोपहर के करीब 2 बजे होंगे। जब रवि की माँ उसके लिए खाना गर्म कर रही थी, तब मैं अचानक उनके घर पहुंची। कड़कड़ाती सर्दी में मेरे शरीर पर सिर्फ एक पतला सा टॉप और जीन्स था। मैंने रवि का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, यहाँ से चलो, अभी चलो, मेरे घर वाले तुम्हें मार डालेंगे। रवि भी मेरे साथ निकाल गया। रवि के माता पिता को लगा कि हम आसपास में ही कहीं जा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने हमें रोकने की कोशिश भी नहीं की। हम पैदल चलते चलते काफी दूर पहुंचे थे और वहां हमने एक मंदिर में शादी कर ली। हमने कई रात रेलवे स्टेशन पर बिताए। मुझे आज भी याद है कि रवि ने अपनी जैकेट मुझे पहना दी थी और मैं उसकी गोद में सिर रखकर सो गई थी और वो पूरी रात जागता रहा था। फिर हमने वहीं स्टेशन पर ही छोटा मोटा काम करके पास ही के गांव में किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लिया था और हम दोनों वहां साथ में बहुत खुश थे। लेकिन रवि के परिवार को धमकियां मिल रही थी। हमारे इस तरह अचानक गायब होने पर रवि के माता पिता ने थाने में हमारी लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। रवि को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने घर में फोन करके हमारा ठिकाना बता दिया और मेरे माता पिता ने धमकी देकर उनसे हमारा पता जानकर हम तक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही मेरे पिता ने मेरी मेडिकल जांच करवाई। अगले ही दिन मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें मेरे और रवि के बीच संबंध होने की बात स्पष्ट हो गई थी। मेरे पिता का पारा इस बार सर से ऊपर चढ़ गया था। उन्होंने रवि पर मेरे साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने रवि को नाबालिग से शादी करके बलात्कार के आरोप में जेल में डाल दिया। 8 महीने तक रवि जेल में ही रहा। वह रोज मुझे याद करता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो अपने जज्बात एक डायरी में लिखता था। आज भी मैंने वो डायरी संभाल कर रखी है। जब रवि जेल में था, तब उसके मन में थोड़ा डर जरूर था कि मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और न कर दे। पर मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया था। मुझे बस अब भगवान पर ही भरोसा था। मामला अब अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट के नए आदेश के तहत नाबालिग लड़की से शादी करके शारीरिक संबंध बनाने को रेप के दायरे में रखा गया था। इसलिए अभी भी हमारे रिश्ते की राह में कानून की अड़चनें थी। मैंने जज के सामने अपने परिवार के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं वो जख्मों के नीले निशान भरी अदालत में सबको दिखा रही थी, जो मेरे घरवालों की पिटाई के बाद मेरे बदन पर साफ नजर आ रहे थे। मैंने सोच लिया था अब चाहे जो हो जाए, पीछे नहीं हटूंगी। मुझे अपनी उतनी चिंता नहीं थी जितनी कि रवि की। जब हमारी दोस्ती शुरू हुई, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हमें इतना कुछ झेलना पड़ेगा। मैंने कोर्ट में सब सच सच बता दिया कि मैं रवि के घर जाकर उसको लेकर घर से निकली थी। वो मुझे नहीं ले गया था। हम दोनों अपनी मर्जी से साथ थे। जो भी हुआ उसमें दोनों की सहमति थी। इस पूरे मामले में रवि की कोई गलती नहीं है। आखिर जज ने फैसला सुनाया।
दोनों अपनी मर्जी से साथ थे और जज ने रवि पर लगे बलात्कार के आरोपों को भी खारिज कर दिया। लेकिन हमें साथ रहने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि अभी हम दोनों नाबालिग थे। अदालत के फैसले में ये भी कहा गया कि हम दोनों के परिवार वाले 15 दिन में एक बार हमें किसी सार्वजनिक जगह पर मिलवाएंगे। इस दौरान मुझे अपने शहर से बाहर नहीं भेजा जाएगा और न ही मेरी मर्जी के बगैर किसी और से मेरी शादी कराई जाएगी। रवि के माता पिता मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो भी मानते थे कि जो भी हुआ हो, लेकिन मैं एक अच्छी लड़की थी उनके रवि के लिए। रवि के साथ वो भी मुझे पसंद करते थे। अपनी बहू बनाने के लिए मैं और रवि अपना एक एक दिन गिन गिन कर काट रहे थे। हमारे सामने अभी 1.5 साल था। उसके बाद हम दोनों ही बालिग होने वाले थे और हमारी शादी को कानूनी मान्यता मिलने वाली थी। तब तक हम दोनों अपने अपने परिवार के साथ ही थे। अब हम दोनों सब ठीक होने की उम्मीद में अपने दिन काट रहे थे। इसी बीच रवि एक अच्छी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मैं सब कुछ ठीक होने के इंतजार में थी। हम दोनों मिल तो नहीं पाते थे और फोन पर बात जरूर करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब हमारी शादी की उम्र भी हो गई थी। हमारे बालिग होने पर हमारे घर वालों ने बड़े धूमधाम से हमारी शादी, और अब हमारी शादी को 1.5 साल हो चुके थे। रवि भी एक अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी करने लगा था और मैं भी अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। अब मेरे माता पिता भी खुश थे कि रवि एक कामयाब लड़का है और अब मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी हूं और मैं अपने परिवार में रवि के माता पिता के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूं। तो दोस्तों, शुरुआत में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था जिसे मैं अंदाजा भी नहीं लगाया था, लेकिन बाद में भगवान की दया से मुझे रवि का प्यार, उसकी फैमिली का प्यार और साथ में मेरे माँ बाप की सहमत भी मिल गई थी। उसके बाद तो हमने अपनी सभी ख्वाहिशों, सपनों और अनमोल पलों को एक साथ ही जिया। हमारे बीच की बातचीत, हंसी मजाक और साथ बिताया हर एक पल याद बनके आज भी हमारे साथ है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी अपनी कच्ची उम्र का फायदा ना उठाएं। प्यार करो तो दिल से करो, लेकिन उम्र का भी देखा कि कल हमारे घर वाले किसी को या किसी के घर वाले हमको नाबालिग होने के केस में ना फंसाए, इसलिए उम्र को महत्व जरूर दें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइव से हमें मोटिव मिलता है ऐसी ही कहानी बनाने के लिए, और ऐसी खूबसूरत कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।